इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करूंगा। आज से करीब 1500 साल पहले भारत देश में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। उस राज्य का हर एक व्यक्ति काफ़ी अमीर था। वहाँ के लोगों का रहन सहन काफ़ी ऊंचा था। उस राज्य में हर कोई काफ़ी स्वस्थ और हट्टा कट्टा था। राज्य के हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हुआ करती थी। लेकिन एक दिन अचानक अमावस की रात को दूसरे देश के कुछ राजाओं ने इस छोटे से राज्य को जीतने के इरादे से इसे चारों तरफ से घेर लिया और यहाँ के राजा को सिर्फ 12 घंटे का वक्त दिया गया कि अगर तुमने 12 घंटे में सरेंडर नहीं किया तो हम इस राज्य पर हमला कर देंगे। यह खबर सुनकर राज्य का हर एक व्यक्ति डर गया और सभी भगवान को याद करने लगे। लेकिन इस राज्य के राजा ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि भले ही मेरी सेना छोटी क्यों ना हो, लेकिन मेरे राज्य का हर एक व्यक्ति हट्टा कट्टा और शक्तिशाली है, जो अकेले ही दुश्मनों के 4 से 5 सैनिकों को खत्म कर सकता है। राजा ने खुशी खुशी अपने राज्य के सारे लोगों को एक बैठक में बुलाया और उनसे हथियार उठाकर लड़ने की बात कही। राजा को पूरी उम्मीद थी कि प्रजा उनका इस युद्ध में साथ देगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। प्रजा ने जब हथियार उठाने की बात सुनी तो वो और भी ज़्यादा डर गई। उन्होंने बिना कुछ सोचे ही राजा को मना कर दिया। उनका कहना यह था कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम इतने सारे सैनिकों का अकेले सामना कर सके। हे राजन, आप हमें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, कृपया कर हम पर रहम खाएं। यह सब सुनकर राजा चौंक गया। वो काफ़ी निराश हो चुका था। उसे जब कोई तरकीब नहीं सूझी तो उसने अपने राज्य के कुल गुरु को बुलाया और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। कुल गुरु ने पूरी बात सुनने के बाद राजा को अपनी प्रजा को फिर से बुलाने को कहा। जब प्रजा दोबारा इकट्ठा हुई तब कुल गुरु ने उनसे कहा कि मुझे पता है कि आप सब युद्ध करने में सक्षम नहीं हो, इसलिए मैंने हिमालय पर्वत से एक ऐसी जड़ी बूटी मंगाई है जिसे खाने के बाद आप सब में 100 हाथियों जितनी शक्ति आ जाएगी और आप दुश्मनों पर आसानी से विजय पा लोगे। यह सब सुनकर प्रजा खुश हुई और युद्ध करने को तैयार हो गई। कुल गुरु ने सभी को जड़ी बूटियां दी। सबने जड़ी बूटियों को खाया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सुबह जब युद्ध शुरू हुआ तो सबने मिलकर दुश्मनों को बहुत ही बुरी तरह से हराया और अंत में अपने राज्य को बचा लिया। युद्ध के बाद प्रजा ने जब कुल गुरु से पूछा कि आपने हमें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दी थी जिससे हमारे शरीर में ताकत आ गई, कुल गुरु ने कहा कि मैंने तुम सबको कोई भी जड़ी बूटी नहीं दी थी। मैंने तो तुम लोगों को बस एक साधारण सा पौधा दिया था। दरअसल तुम लोगों के अंदर पहले से ही शक्तियां मौजूद थी, लेकिन तुम लोगों ने अपने आप को कमजोर मान रखा था। तुम सबके मन में हारने का डर था। मैंने तो बस उस डर को बाहर निकालने का काम किया था। जब मैंने जड़ी बूटियों की बात की तब तुम सबके मन से हारने का डर निकल गया और तुमने बड़ी आसानी से ही इस युद्ध को जीत लिया। यह सब सुनकर सारी प्रजा ने कुल गुरु को प्रणाम किया। तो दोस्तों, देखा आपने कि शक्तियां होते हुए भी कैसे सबने अपने आप को कमजोर मान रखा था। बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ भी होता है। आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। अपने अंदर झांको और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। जिस दिन आपने अपने अंदर के टैलेंट को खोज निकाला, उस दिन आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।